अगर आप हर महीना 25,000 रुपये एनपीएस में डालते हो और ये अमाउंट हर साल 10% से इंक्रीज करते हो तो अगले 30 सालों में आपका कॉर्पस 15 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। और ये 15 करोड़ रुपए का कॉर्पस आपको हर महीने इन्फ्लेशन एडजस्टेड 1 लाख तक का पेंशन दे पाएगा। तो अगर आप नॉर्मल रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो या फिर अर्ली रिटायरमेंट, एनपीएस के न्यूली इंट्रोड्यूस्ड सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के फीचर के बारे में आपको पता जरूर होना चाहिए। वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि बैंक्स और म्यूचुअल फंड्स ये फीचर के बारे में आपको नहीं बताएंगे क्योंकि उनकी जेब नहीं भर रही है। इंडिया के केवल 3% लोग म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न कितना होता है दोस्तों? रफली 12 to 15%। तो फिर आप पूछोगे कि इंडिया का मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ इन्वेस्ट करता है? आंसर आपको खुद पता है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स। इंडिया के मैक्सिमम लोग जो मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स, उसका एवरेज रिटर्न 6 to 8% है दोस्तों। और इंडिया के इन्फ्लेशन को अगर आप स्टडी करेंगे तो इंडिया में एवरेज इन्फ्लेशन 4 to 6% रहता है। अगर इन्फ्लेशन 4 to 6% है और टोटल एफडी का रिटर्न 6 to 8% है, मतलब जो बंदा एफडी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उसको नेट नेट केवल 1 to 2% रिटर्न छूट रहा है। तो ये 1 to 2% या फिर 0% रिटर्न के लिए इतनी सारी जनता एफडी में पैसा क्यों इन्वेस्ट करती है? आपका आंसर एक वर्ड में है, ट्रस्ट। इंडिया के इन्वेस्टर्स एफडीज और बैंक्स में ज्यादा ट्रस्ट करते हैं एज कंपेयर टू स्टॉक मार्केट्स। अगर आपने भी आपका पैसा एफडीज में ज्यादातर इन्वेस्ट करके रखा है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को जरूर एक इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। हम सब ने ये सुना है कि कंपाउंडिंग इज अ मैजिकल इंस्ट्रूमेंट और ये मैजिकल इंस्ट्रूमेंट आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिलवा सकता है, लेकिन फिर भी हम अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि हम स्टॉक मार्केट्स में ट्रस्ट नहीं करते। गवर्नमेंट ने इस नीड गैप को एनालाइज किया है और इसलिए उसने एक एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन सिस्टम या फिर नेशनल पेंशन स्कीम को जारी किया है। चलिए पहले ये समझते हैं कि एनपीएस होता क्या है। नेशनल पेंशन स्कीम एक वॉलंटरी स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया था इंडियन सिटीजन्स में सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स की एक हैबिट इनकलकेट करने के लिए। हमें स्टॉक मार्केट्स में ट्रस्ट नहीं है, इसीलिए इस एनपीएस को जन्म दिया गया था जिससे हम हमारी सेविंग्स को एक डाइवर्सिफाइड मोड में इन्वेस्ट कर सके। तो आप पूछेंगे एनपीएस में पैसा इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? मेरे पास एक नहीं 5 रीजंस है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहला है डाइवर्सिफिकेशन। इंग्लिश में एक कहावत है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आपको कभी भी अपना सारा पैसा एक चीज में नहीं डालना चाहिए, भले कि वो एफडी हो। तो आपको इक्विटी में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आपने मेरे वीडियोस को देखा है तो आपको पता है कि योर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शुड बी 100 माइनस योर एज। मतलब अगर आप 25 साल की उम्र के हैं आज तो आपको अपना 75%, 100 माइनस 25 इक्वल टू 75% का वेल्थ इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए और रेस्ट डेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको एनपीएस में इक्विटी में और डेट में दोनों में इन्वेस्ट करने का चांस मिलता है। इक्विटी में आप अपना 75% तक पैसा लगा सकते हैं और 25% आपका डेट में जाएगा। अगर आप एनपीएस में पैसा लगाते हैं तो एज अ फॉर्म ऑफ डेट आपका पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लगता है। दूसरा रीजन है रिटर्न्स। अगर आप अपने पैसे म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं तो जनरली आपको 13 से 15% तक का रिटर्न मिल सकता है, जबकि एनपीएस में ये बॉल पार्क 12 to 14% रहता है। लेकिन अगर आप उसी म्यूचुअल फंड के थ्रू गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 8% तक रिटर्न मिल सकता है, जबकि एनपीएस आपके लिए 9% तक रिटर्न कमा के दे सकता है। और वही चीज अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू कॉर्पोरेट डेट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको लगभग 7% जितना रिटर्न मिलता है, लेकिन एनपीएस आपको 8.5% तक का रिटर्न कमा के दे सकता है। मतलब इक्विटी में म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन से एनपीएस कभी-कभी अंडर परफॉर्म कर लेता है, लेकिन डेट में या तो वो इक्विवेलेंट परफॉर्म करता है या फिर अच्छा परफॉर्म करता है। तीसरा रीजन जो आपको एनपीएस में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत मोटिवेट करेगा वो है कॉस्ट। एनपीएस का कॉस्ट जनरली एक्सपेंस रेशियो के टर्म्स में बोला जाता है। एक्सपेंस रेशियोज जनरली परसेंटेज टर्म्स में एक्सप्रेस होते हैं। अगर आप कोई भी एनपीएस खरीदेंगे तो आपको 0.1% एक्सपेंस रेशियो लगेगा। मतलब अगर आपने 100 रुपया एनपीएस में डाला है तो आपका कॉस्ट रफली 0.1 रुपीज है। यही एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड्स में 0.5% से लेकर 1.5% तक भी हो सकता है। मतलब NPSs are much cheaper than mutual funds in this aspect. चौथा रीजन है टैक्सेशन बेनिफिट्स। एनपीएस आपको 2 लेवल पे टैक्स बेनिफिट्स देता है। फर्स्ट इज इन्वेस्टिंग एंड सेकंड इज विड्रॉल्स।
अगर हम ओल्डर फॉर्म ऑफ टैक्स की बात करें तो एनपीएस आपको 3 लेवल पे टैक्स बेनिफिट्स देता था। नंबर 1, आपको एनपीएस में जो पैसा कंट्रीब्यूट किया गया है उसका एटीसी में एग्जेम्पशन मिलता था अप टू अ टोटल टॉप सीलिंग लिमिट ऑफ 1,50,000। नंबर 2, आपको एक एडिशनल 50,000 डिडक्शन मिलता था जो आप पैसा एनपीएस में कंट्रीब्यूट करते हैं उसका। तीसरा, अगर आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे एनपीएस में कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करता है तो इस पे भी आपको डिडक्शन मिलता था। ये 3 डिडक्शंस अंडर द ओल्डर फॉर्म ऑफ टैक्स। इन द न्यूअर फॉर्म ऑफ टैक्स वो जो 50,000 का एडिशनल डिडक्शन है वो हट चुका है, लेकिन एटीसी का डिडक्शन और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन अभी भी है। मतलब ये बेनिफिट्स स्टिल कंटिन्यू इन केस ऑफ एनपीएस एज कंपेयर टू नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स व्हाइल इन्वेस्टिंग। ये तो हो गई इन्वेस्टिंग के टाइम पे टैक्स बेनिफिट्स की बात। अगर हम विड्रॉल की बात करें तो 60% ऑफ योर कॉर्पस एट द टाइम ऑफ विड्रॉल फ्रॉम द एनपीएस इज एग्जेम्प्ट, उस पर बिल्कुल टैक्स नहीं लगता। एंड द 40% ऑफ कॉर्पस जो एन्युटी के फॉर्म में चला जाता है उस पर टैक्स जरूर लगता है। मतलब ओवरऑल टैक्स बहुत ही कम लगता है। इसके कंपैरिजन में अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो जो म्यूचुअल फंड का इक्विटी कंपोनेंट है वो जब आप विड्रॉ करेंगे, वो जब आप सेल ऑफ करेंगे तो डायरेक्टली आपको 10% टैक्स लगेगा और डेट कंपोनेंट पे आपके स्लैब रेट के अनुसार टैक्स लगेगा। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन एनपीएस में इन्वेस्ट करने का ये है कि एनपीएस आप में एक सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की डिसिप्लिन लाता है। एनपीएस के टैक्स बेनिफिट्स और लोअर कॉस्ट मतलब लोअर एक्सपेंस रेशियो के कारण लोग एनपीएस में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही मोटिवेटेड रहते हैं और एक सिस्टमैटिक फॉर्म में ईयर ऑन ईयर मार्च महीना खत्म होने से पहले पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं। लेकिन ये चीज दूसरे म्यूचुअल फंड्स के साथ नहीं होती। तो अगर हम समराइज करें तो एनपीएस इज अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, इफ नॉट एट ऑल फॉर होल ऑफ योर मनी बट डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ इट। लोअर कॉस्ट के साथ लोअर टैक्सेशन स्ट्रक्चर और डाइवर्सिफिकेशन बहुत ब्यूटीफुली एनपीएस आपको देता है। आप जब भी एनपीएस में 1 रुपया भी इन्वेस्ट करने का ट्राई करेंगे तो शायद आप इनिशियली इंटिमिडेट हो जाएंगे कुछ टर्मिनोलॉजी से। 1 ही मिनट दीजिए, आपके लिए सब क्लियर कर देता हूँ। एनपीएस के 2 टीयर्स आप सुनेंगे, टीयर 1 और टीयर 2। बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि ये कौन से टीयर्स है, इसका मतलब क्या है। एनपीएस में जब आप पैसा लगाना इनिशियली शुरू करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आप टीयर 1 में चले जाते हैं। अगर टीयर 1 में आप चले गए हो और अगर आपको उसके बाद एडिशनल पैसा इन्वेस्ट करना हो तो आप टीयर 2 में जा सकते हैं। चलिए समझते हैं कि टीयर 1 और टीयर 2 में डिफरेंसेस कौन से हैं। 3 लीवर्स लेते हैं। फर्स्ट लीवर है रिटर्न्स एंड कॉस्ट। टीयर 1 और टीयर 2 दोनों का पैसा सेम प्रोफेशनल मैनेजर्स मैनेज करते हैं, इसलिए उनके रिटर्न्स और कॉस्ट जनरली सिमिलर होते हैं। नंबर 2 हो गया टैक्स बेनिफिट्स। टीयर 1 में जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है उस पर टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन टीयर 2 में टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। और तीसरा है लॉक इन पीरियड। टीयर 1 में जो पैसा इन्वेस्ट होता है वो आप इजीली विड्रॉ नहीं कर पाते, उस पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन टीयर 2 में ऐसा नहीं है। तो अगर समरी में समझे तो टीयर 1 एक डिसिप्लिन सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट प्लान है, जबकि टीयर 2 एक ऑप्शनल प्लान है। अगर आप एनपीएस की जर्नी आज शुरू कर रहे हैं तो आपको टीयर 1 में जाना है जो एक डिसिप्लिन रूट है, और उसके बाद अगर आपको अपना एडिशनल पैसा इन्वेस्ट करना है तो या तो आप टीयर 2 में कर सकते हैं या फिर और कोई म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं। वीडियो के बिगिनिंग में मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप हर महीने 25,000 रुपए एनपीएस में डालते हैं और ये अमाउंट हर साल 10% से बढ़ाते हैं तो अगले 30 सालों में आपके पास 15 करोड़ रुपीस का कॉर्पस जमा हो जाएगा और ये कॉर्पस आपको हर महीना 1 लाख रुपया पेंशन देगा। आप पूछेंगे कैसे? चलिए 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप इस कैलकुलेशन को समझते हैं। सबसे पहले आपने हर महीने 25,000 रुपए जमा किए और वो 30 साल तक 10% पर ईयर इंक्रीज करते करते इन्वेस्ट किए, तो आपका कॉर्पस हो गया 15 करोड़। अभी आप जब रिटायर होने जा रहे हैं तब ये 15 करोड़ के 2 भाग बनेंगे। वन इज 60% और दूसरा इज 40%। 60% आपका टैक्स फ्री है, 40% पे टैक्स लगेगा, वो एन्युटी के फॉर्म में जाएगा। 15 करोड़ का 60% होता है 9 करोड़। इन द अर्लियर सिस्टम ऑफ एनपीएस आपके लिए कंपलसरी था कि आपको ये 9 करोड़ रुपीस एक साथ ही उठा लेने पड़ेंगे। मतलब अगर आज आप रिटायर हुए हैं तो आपको ये 9 करोड़ रुपए अपने पास ले लेने हैं और अपने बैंक में डालने हैं, फिर आपको उससे जो करना हो कर सकते हैं। लेकिन एनपीएस एक बहुत ही बड़ा नया फीचर इंप्लीमेंट करने जा रहा है स्टार्टिंग अक्टूबर 2023। ये फीचर का नाम है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान।
मतलब आप अपने कॉर्पस के 60% हिस्से के लिए, मतलब हमारे एग्जाम्पल में 9 करोड़ वाले हिस्से के लिए चूज कर सकते हैं 2 में से एक ऑप्शन। या तो अगर आपको लमसम विड्रॉ करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पीरियोडिकली, मतलब हर महीना, हर क्वार्टर, हर साल में वो पैसा विड्रॉ करना है तो वो आप 75 साल की उम्र तक विड्रॉ कर सकते हैं। मान के चल लेते हैं कि आपने ये वाला ऑप्शन ऑप्ट किया है। आपका कॉर्पस 15 करोड़ का, आपका 60% ऑफ 15 करोड़ 9 करोड़, 9 करोड़ को आपने सिस्टमेटिकली विड्रॉ करने का डिसाइड किया है एवरी ईयर। अगर आप अपने 9 करोड़ के कॉर्पस का रफली 3 to 5% एवरी ईयर विड्रॉ करते हैं तो आपका मंथली विड्रॉल करीब करीब 2 से 4 लाख के बीच में रहेगा। चलिए इस अमाउंट को एक एवरेज 3 लाख मान के चल लेते हैं। ये तो हो गई आपके 60% ऑफ कॉर्पस, मतलब 9 करोड़ की बात। आपके पास और एक पोर्शन ऑफ कॉर्पस बचा है 40%, जो एन्युइटी के फॉर्म में आपको लगाना पड़ेगा। एन्युइटी क्या होता है इस एग्जांपल से समझते हैं। आपका जो 40% ऑफ कॉर्पस है, मतलब 6 करोड़ रुपीस, वो एन्युइटी के फॉर्म में इन्वेस्ट होगा और हर साल हर महीने आपको कुछ कुछ प्रोपोर्शन उससे मिलेगा। मतलब आपका जो 6 करोड़ एन्युइटी है उसमें से रफली आपको 5% पर ईयर मिलेगा, मतलब 30 लाख मिलेगा। उस 30 लाख को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो हर महीने का आपको अमाउंट 2.5 लाख मिलेगा। तो अगर आपने मेंटली कैलकुलेट किया होगा या नोटबुक में लिखा होगा तो 9 करोड़ वाला कॉर्पस जो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में है उसमें से आपको 3 लाख मिल रहा है, और 40% वाला कॉर्पस जो एन्युइटी में है उसमें से आपको लगभग 2.5 लाख मिल रहा है। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको 5.5 लाख रुपया पर महीने पेंशन मिल रहा है आउट ऑफ योर 15 करोड़ कॉर्पस इन एनपीएस। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये अमाउंट अभी इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है। आज का इन्फ्लेशन 30 साल के बाद कुछ डिफरेंट परचेसिंग पावर पैरिटी देता है। मतलब 5.5 लाख अगर आपको पर महीना 30 साल के बाद मिलता है और एवरी ईयर का इन्फ्लेशन एडजस्ट करते हैं तो वो अमाउंट लगभग 1 लाख रुपए तक का हो सकता है। और ये 1 लाख रुपए का अमाउंट फिर भी बहुत ही अट्रैक्टिव है। आपका 25,000 पर मंथ का इन्वेस्टमेंट एवरी ईयर, स्टेप अप ऑफ 10% एवरी ईयर फॉर 30 ईयर्स, आपको अपने रिटायरमेंट में 1 लाख रुपए पर मंथ तक का पेंशन दे सकता है। ये बहुत ही अट्रैक्टिव स्कीम है फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए। एनपीएस आपको टैक्स बेनिफिट देता है व्हाइल इन्वेस्टिंग एज वेल एज व्हाइल विड्रॉइंग। एनपीएस का कॉस्ट मतलब एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। एनपीएस का अगर रिटर्न्स देखें तो या तो म्यूचुअल फंड से मैच करता है या कभी कभी डेट के केस में ज्यादा भी रिटर्न आपको दे रहा है। एनपीएस में लगाया पैसा डाइवर्सिफाई भी होता है बिटवीन असेट क्लासेस लाइक इक्विटी एंड डेट। अगर इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो एनपीएस के केवल 1.3 करोड़ अकाउंट्स ही क्यों हैं? इसका एक ही रीजन है, ये प्रोडक्ट का कमीशन बहुत ही लो है। और कमीशन लो होने के कारण इंटरमीडियरीज जैसे कि बैंक्स या फिर असेट मैनेजमेंट हाउसेस, इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स आपको ये प्रोडक्ट कभी भी सेल नहीं करेंगे। ये प्रोडक्ट उनके किचन में रहेगा, फ्रंट शेल्फ पे कभी भी नहीं आएगा। अब आपको सोचना है कि एनपीएस में आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है कि नहीं। अगर किया है तो क्या एडिक्वेट अमाउंट किया है कि नहीं। वीडियो एंड तक देखने के लिए खूब खूब शुक्रिया। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए और हमारे लिए जुड़े रहने के लिए खूब खूब धन्यवाद।